दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रसा में। और जैसा कि मैं अब तक पॉलिटी के आपको 2 वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। और उसमें हम पहली वीडियो हमने बताया था बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैंने दूसरी वीडियो में बताया था पहला पार्ट हमारे पूरे संविधान का जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे का पार्ट 1 तो हो चुका है, आपने देखा होगा अच्छे से, वो समझ भी आया होगा। और अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम बगैर देरी करे हुए। तो पार्ट 7 पे आते हैं। पार्ट 7 जो है ना अबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो आर्टिकल 238 उसके साथ रिमूव कर दिया गया। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि आर्टिकल 238 में क्या है या पार्ट 7 में क्या है, तो आपको बताना है कि वो संविधान से निकाल दिया गया है पार्ट 7, और उसके साथ जो आर्टिकल था 238 वो भी हटा दिया गया है। ठीक है? उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है यूपी मीट कॉर्पोरेट राम एंड श्याम राम। तो यू से क्या है? यूपी, यू से है यूनियन टेरिटरीज। अब वो जो पढ़ा था हमने ऊपर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर जो है ये यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है? और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, और पार्ट है 8। अब देखो एक मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। हमारे अभी टोटल जो भारत के अंदर यूटी हैं, कितने प्रदेश हैं? 8 हैं। और पार्ट भी क्या है? 8 है। चैप्टर नंबर भी क्या बच्चों? 8 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यूटी भी हमारे 8 है और पार्ट भी हमारा क्या है? 8 है। उसके बाद आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। तो ये टोटल कितने आर्टिकल हो गए? 39, 4 आर्टिकल हो गए। ठीक है? उसके बाद है पी से है पंचायत। तो पंचायत यानी कि पार्ट नंबर कितना हो गया हमारा? 9। पार्ट 9 में क्या है? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। तो आर्टिकल 243 एक ही है, लेकिन उसके सब पार्ट बना दिए गए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक। ठीक है? तो ये पंचायत का आर्टिकल है एक ही, लेकिन इसके सब पार्ट बना दिए गए हैं, और 0 से लेके ओ तक। ठीक है? उसके बाद है मीट म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी मतलब कि जो हमारे शहरों में होते हैं, अ, उसे कहते हैं म्युनिसिपैलिटी। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, और पार्ट क्या है? 9 ए। इसी के अंदर जुड़ेगा ये म्युनिसिपैलिटी पंचायत के साथ ही, तो पार्ट 9 ए। ठीक है? और यहाँ तक ओ तक बात हो गई थी हमारी पंचायत की। ओ के बाद क्या आएगा बच्चों? पी आएगा, यानी कि 243 पी। पी से लेके जेड जी। अब ये जेड जी कैसे आ गया? तो जेड जी इसलिए आ गया क्योंकि जेड तक खत्म हो गई संख्या। जेड के बाद फिर ए से स्टार्ट हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी। तो टोटल कितने आर्टिकल हो गए म्युनिसिपैलिटी में? 243 के पी से लेके जेड जी तक हो गए। उसके बाद है कोऑपरेट से है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये 97th अमेंडमेंट 2011 के तहत जोड़े गए थे। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आर्टिकल अभी 243 ही चल रहा है, क्योंकि ये जो है ना पीएमसी, यानी कि ये पी मीट कोऑपरेट, ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो 9 काय में आ जाएगा? 9 बी में आ जाएगा ये। मैं लिखना भूल गया हूँ इसमें पीडीएफ में, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, पार्ट 9 बी है ये। और आर्टिकल देखो जेड जी तक खत्म हो गए थे। जी के बाद क्या आता? एच आता। तो आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक। अब इसे ट्रिक से ऐसे याद रखते हो, ये जो एच है जिसपे मैंने ये किया है अभी मार्क, तो इसे इसे याद कर लो हमारा, और टी से है तुम्हारा, और जेड तो रहेगा ही सबके आगे। तो आर्टिकल 243 जेड एच यानी कि हमारा, और 243 जेड टी यानी तुम्हारा। तो ये कॉर्पोरेट क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। उसके बाद है श्याम। श्याम का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो श्याम एक लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है भाई, यानी कि पार्ट 10th क्लास में पढ़ता है, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब कि आदिवासी क्षेत्र के जो होते हैं। और उसका आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए, ओनली 2 आर्टिकल हैं इसमें, 244 एंड 244 ए। उसके बाद है राम। श्याम का भाई है राम। और रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से लेकर 263 पार्ट 11। जो श्याम का भाई है राम, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? 11th क्लास में पढ़ता है। तो 11th क्लास को याद रखो उसके पार्ट से, और उसके आर्टिकल जो है 245 से लेकर 263 तक।
तो राम रिलेशन यानी कि जो लोग राम जी को सही तरीके से मानते हैं, उनके रिलेशन सेंटर और स्टेट में अच्छे होते हैं। तो राम जी से रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जैसे ही आपको दिमाग में आए कि हाँ भाई पार्ट 11 में क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि राम जो लड़का है वो कौन-सी क्लास में पढ़ता है? 11th क्लास में पढ़ता है। तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसके रिलेशन जो हैं बहुत अच्छे हैं स्टेट से और सेंटर से। तो ये हो गया 245 से लेके 263 तक आर्टिकल, ठीक है? उसके बाद है भई अगला हमारा फ्रूट, अब फाइनेंस प्रॉपर्टी सूट्स। तो फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स हमारे आ गए आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक। अब इसे कैसे याद रखें? तो फ्रूट्स आ रहा है फाइनेंस, देखो फ्रूट, अब तुम 12th क्लास में थे, यानी इसका मतलब क्या 12th क्लास आ गई। ये क्या है बच्चों, जो मैंने अभी हाइलाइट किया है ये येलो कलर में जो हाइलाइट है, इसका मतलब है 12th, यानी तुम 12th क्लास में पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास जो जब तुम 12th क्लास में थे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस था तुम्हारे घर पे, फाइनेंस प्रॉपर्टी थी, तो तुम खूब फ्रूट खाते थे 12th क्लास में। और कितने के फ्रूट खाते थे? 300 रुपए तक के, यानी कि 300 ए तक। 300 ए तक के आप फ्रूट लाते थे। तो आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक के तुम फ्रूट ला रहे, और ये 300 ए जो है, ये प्रॉपर्टी का राइट है, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद है टेस्ट। टेस्ट टेस्ट से क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि उधर तुमने खूब फ्रूट खाए 12th क्लास में, जब 12th जब तुम अब आर्टिकल 13 में पार्ट 13 में क्या है, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आपके जो बिजनेस था आपके पिताजी का, पापा जी का, वो ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो बिगड़ गया, यानी कि 3-13 हो गया। 3-13 का मतलब 13। तो 13 को अक्सर गाँव में तुमने देखा होगा, लोग बोलते हैं अरे यार इन्होंने तो काम 3-13 कर दिया हमारा, मतलब सब खत्म हो गया। तो ट्रेड उसका 3-13 हो गया, कॉमर्स। आर्टिकल कितना होगा 301 से लेके 307 ए तक। आर्टिकल क्या हो गया उसके 301 से लेके 307 ए तक। तो इसमें आ गई बात किसकी, देखो जैसे ही तुम्हारे उसमें दिमाग में आए कि कोई पूछे तुमसे कि भाई पार्ट 13 में बताओ, तो एक तो तुम्हारे दिमाग में आना 313, और ये 313 मतलब कि क्या हो गया, 313 ट्रेड एंड कॉमर्स 313 हो गया। और आर्टिकल 301 से लेके 307 ए तक पार्ट, ठीक है? पार्ट क्या हो गया इसका 13। उसके बाद है, जब ये ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया स्वीट, फिर उसके बाद जो टेस्ट था वो स्वीट हो गया। स्वीट का मतलब सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो उसके बाद जब ट्रेड एंड कॉमर्स आपके पिताजी का खराब हो गया, तो आप सर्विस करोगे, यानी कि आप सर्विस की तैयारी करोगे सरकारी नौकरी की, किसके अंडर, यूनियन एंड स्टेट। या तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करोगे या स्टेट की। तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। इसके अंदर यूपीएससी भी आता है, स्टेट, ये सब आते हैं, ठीक है? तो यूपीएससी की बात इसी के अंदर है, 308 से 315 के बीच में, ठीक है? तो 323 तक है, आर्टिकल 308 से लेके 323 तक क्या है बच्चों, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। और पार्ट क्या है भाई, ये पार्ट क्या है बच्चों, ये है पार्ट 14। पार्ट 14 है। पार्ट 14 में क्या, यानी कि इसे ऐसे याद रख लो, 14 साल की उम्र में आपने जो है ना सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी सरकारी नौकरी की, ठीक है? सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट की। तो पार्ट 14 हो गया। अब जैसे ही तुम तैयारी कर रहे थे, तो जब तुम्हारी नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद ट्रिब्यूनल्स में नौकरी मिलेगी, पहली पहली पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स क्या आ जाएगा, पार्ट 14 ए, ये बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 323 ए और 323 बी, यानी कि दो ही इसका आर्टिकल है। आर्टिकल 323 ए, 323 बी, और पार्ट कितना हो जाएगा इसका 14 ए। यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स के बाद नौकरी जब मिली आपको, फिर कहाँ पोस्टिंग होगी, इलेक्शन कमीशन में होगी। तो इलेक्शन कमीशन यानी कि आपकी जो नौकरी है 14 साल के बाद 15 साल में आ जाओगे आप, पार्ट 15, यानी कि पार्ट 15 में कहाँ जाओगे, इलेक्शन कमीशन में नौकरी करने। और आर्टिकल 324 से लेकर 329 हो गया। आर्टिकल कितना हो गया, 324 से लेकर 329 तक, ध्यान रखना, ठीक है? 323 में तो आपकी नौकरी लगी थी, ट्रिब्यूनल्स में पोस्टिंग मिली थी, और 324 से 329 तक क्या है हमारा, ये वोटिंग, यानी इलेक्शन कमीशन आ गया। अब इलेक्शन कमीशन के बाद आप कहाँ जाओगे, अब जो नौकरी लगी थी, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, आप जो है जो ओबीसी है और एससी एसटी है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करोगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस का मतलब होता है ओबीसी, एससी एसटी, ये सब जो आते हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी इलेक्शन के बाद जैसे कोई नेता जीतेगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आरक्षण का मामला उठाएगा। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 323 टू 342 तक। और पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट 16 हो जाएगा, पार्ट 16, यानी कि 16 साल की उम्र में क्या करोगे आप, जो है ना स्पेशल प्रोविजन, यानी कि आरक्षण की व्यवस्था करोगे। और 330 से लेकर 342 तक, इसी के अंदर पिछड़ा आयोग, इसी के अंदर एससी एसटी आयोग सब आ जाते हैं, ठीक है? किस आर्टिकल के तहत उन्हें वो दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद आ जाएगा भाई स्पेशल ऑफिशियल लैंग्वेज।
देखो पार्ट 16 हो गए, पार्ट 16 के बाद आ जाएगा पार्ट 17। तो पार्ट 17 में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमारी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल वो कौन-सी होनी चाहिए? कितनी लैंग्वेज है? टोटल 22 लैंग्वेज है अभी हमारे संविधान में, ध्यान रखना आप। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक क्या हमारा लैंग्वेज की बात हो रही है। और पार्ट क्या हो गया हमारा 17 16। देखो अगर कोई लैंग्वेज किसी की अच्छी नहीं है, कोई गलत बेचारा कोई इधर से है, पहाड़ों से है या कोई वैसी लैंग्वेज बोलता है, तो हमें उसे जो है ना सताना नहीं है। सताना का मतलब 17, एक सताना मैंने बताया था 237, यानी कि वो एक मैं ट्रिक बताता हूँ ये, ठीक है? ट्रिक बता रहा हूँ ये, इससे कोई वैसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना ये 17 पार्ट 17, जैसे ही पार्ट 17 दिमाग में आ जाए तो यार अगर किसी की लैंग्वेज थोड़ी गलत है तो उसे सताना नहीं है तुम्हें। सताना का मतलब 17। तो ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखो लोगे आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। देखो बच्चों ये एक थोड़ा-सा और बचा हमारा संविधान, इसे अगली वीडियो में कवर कर दूँगा मैं। तो अभी जो मैंने बताया है, मैंने अभी आपको जो है ना टोटल 17 पार्ट कंप्लीट कर दिए और 17 पार्ट के मैंने आर्टिकल भी बता दिए। एक बार आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। मैं आपको कहता हूँ कि बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखोगे आप वीडियो को, तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना इसे याद कर पाओगे। बहुत ईज़ी वे में मैंने एक कहानी बताई है संविधान को याद करने की, और इस कहानी को अगर तुमने बैठा लिया अपने दिमाग में, तो आप अपने छोटे-छोटे बच्चों को और जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उन्हें भी संविधान याद करा दोगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्य